वीडियो में आप सबने देखा कि एक जो गर्ल है वो यूनिवर्सिटी के बाहर जो है इनर वेयर्स में है, कपड़ों में है, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी, बैकग्राउंड देखें। फिर से ये वीडियो मैं प्ले करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी तवज्जो लड़की से हटा के जरा बैकग्राउंड पे डालें। तो हमने बैकग्राउंड में ये देखा है कि वहां पर सबने हिजाब पहना हुआ है, प्रॉपर जो है पर्दे में है। सिर्फ एक लड़की जो है जो पर्दे में नहीं है और वो जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल है और ये ईरान के जो कैपिटल सिटी तेहरान से की वीडियो है और हिजाब के मामले को लेके एक दफा फिर से ईरान के अंदर जी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो इसके बाद माशा अमीनी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और आज हम 2024 में है। स्टिल एक जंग है ईरान में, बैड हिजाब, बैड विमेन, गुड विमेन। इस पे हम बात करेंगे। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस के रह चुकी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। दुनिया में जहां पर भी महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कई ऐसे देश हैं जो चाहेंगे कि नाजिया बैठे और इसको एक्सप्लेन करे। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ये दृश्य हमें देखने को मिला था और लड़की बिल्कुल आजाद और यौन करती भी, उबासियां लेती भी वो टहल रही थी। और जो स्टूडेंट थी वो तेहरान साइंस एंड रिसर्च की स्टूडेंट थी। और जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले मतलब 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती, क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती। देखिए, ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन हैं कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राब्ता ही नहीं मिला। जैन साथियों, दुनिया के कई देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। लगभग बहुत सारे ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जहाँ पर जो है महिलाओं के लिए ये ड्रेस कोड निश्चित किया गया है कि महिलाएं क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते हैं। ईरान भी उसी देश में से एक है और वहाँ पर पिछले साल भी एक बार ये हुआ था कि महिलाओं ने एक बार अपना या तो हिजाब जला दिया था और अपने जो बाल थे वो भी काट दिए थे, क्योंकि उन्हें जो है विरोध करना था कि जो है हमें महिलाओं को रोकने वाले कौन हैं आप। इस तरह के जो है आंदोलन ईरान में हुआ था और वही आंदोलन एक बार जो है, आंदोलन तो नहीं कह सकते, इंडिविजुअल प्रोटेस्ट इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो लड़की थी वो इसके विरोध में उतर कर सामने आई कि हम कॉलेज भी अगर जाएँ तो हिजाब पहनकर या फिर उस तरह के कपड़े में जो कि सरकार आपने निश्चित किया है, ईरान की सरकार ने, वो हम क्यों पहने। क्योंकि इंडिया में भी आप देखते हैं कि कॉलेज में कोई ड्रेस निश्चित नहीं है, कोई कुछ भी पहन के जा सकता है जो कि सिर्फ ठीक ठाक हो। लेकिन ईरान जैसे देश में जो है ये सब निश्चित किया गया होता है, जिसके कारण कई लोगों को पाबंदियाँ महसूस होती हैं, जिसके कारण उस लड़की ने जो विरोध प्रदर्शन किया है वो काफ़ी दुनिया को जो है मैसेज देती है कि इस समय 21वीं सदी में लगभग जो है दुनिया में महिलाओं को कम से कम स्वतंत्रता मिल जाना चाहिए। अब ये बात अलग है कि महिलाएं उस स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करती हैं, ठीक है साथियों। कई बार तो इसके चक्कर में हालांकि संस्कृति नष्ट होने पर आ जाती है, जैसे भारत जैसे देश में अभी भी देखने को मिल रहा है कि संस्कृति जो है महिलाओं के कारण थोड़ा बहुत नष्ट होने पर आ चुका है। हालांकि महिलाएं कई काम में नाम रोशन कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई काम में बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है वो बेकार होने लग जा रहा है। लेकिन ईरान जैसे देश में महिलाओं को जो किस तरीके से दबा के रखा गया है, और ईरान तो छोड़िए, अफगानिस्तान में तो सबसे ज़्यादा इस समय महिलाओं के साथ बुरी स्थिति है और आम नागरिक के साथ जो भी हो, लेकिन ईरान उससे जैसे देश में महिलाओं की स्थिति तो एकदम ही बुरा है। आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। उस बच्ची ने उसका पूरा का पूरा मतलब एक
कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स को दे डाला। अब आते हैं ईरान के बारे में, जानते हैं कि क्या ईरान पहले से ही इतना कट्टर था? क्या ईरान में पहले से ही गुड हिजाब और बैड हिजाब था? क्या ईरान में पहले से ही औरतों को इतना ज्यादा एड़ियों के नीचे कुचला गया था? तो अब इसके इतिहास को खोलते हैं। ईरान जो कई बार उजड़ा फिर कई बार बसा, ईरान जिस पर कभी पारसियों का एक बहुत बड़ा हक हुआ करता था, ईरान जो अब पिछले कई डेकेड से शिया कम्युनिटी के पकड़ में है और हमेशा अपनी कट्टरता से, अपनी आतंकी सोच और विचारधारा से हमेशा चर्चे में रहता है। ईरान जो पिछले कई डेकेड से शियाओं का गढ़ बना हुआ है,